नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने आज सुबह सुबह 30 सितंबर को 4 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनका सीधा असर आप लोगों पर होने वाला है और आप सभी के लिए बहुत सारी जो सूचनाएं हैं जिनका आप इंतजार कर रहे थे वो आ गई है हरियाणा सरकार की तरफ से आप सभी के लिए। जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर, हर घोषणा और योजना की जानकारी लेना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए हरियाणा में सीईटी करेक्शन पोर्टल को लेकर और रजिस्ट्री को लेकर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से ये अपडेट है। उन्होंने कहा है कि सीईटी करेक्शन पोर्टल पर काम चल रहा है और हरियाणा में रजिस्ट्री फेसलेस क्रांति का कदम है, ये कहा है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। बता दें कि हरियाणा में कल सोमवार से पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत हो गई है हरियाणा की तहसीलों में। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी 2025 की परीक्षा ली थी। इसका परिणाम घोषित करने से पहले उन्हें अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी ठीक करने के लिए मौका दिया जाएगा। जिन्होंने सरल पोर्टल पर प्रमाण पत्र के लिए आवेदन तो कर दिया था मगर डाउनलोड नहीं हो पाया था, तो उन्होंने अनारक्षित यानी जनरल श्रेणी से पंजीकरण कर लिया था। इसको लेकर हरियाणा सरकार ने कहा था या कोर्ट की तरफ से अपडेट आई थी कि हम करेक्शन पोर्टल खोलेंगे, लेकिन पोर्टल अभी तक खुला नहीं है। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से फिर से बयान आया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से एक सवाल पूछा गया कि बजट स्तर में आपने करेक्शन पोर्टल चालू करने की बात कही थी, अब कब तक यह पोर्टल शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि जल्द ही ये शुरू होने की संभावना है। तो ये पहली बड़ी अपडेट थी, करेक्शन पोर्टल जल्द खुल सकता है, यही उम्मीद है। उस पर काम चल रहा है करेक्शन पोर्टल पर। उम्मीद है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में आपको करेक्शन पोर्टल देखने को मिलेगा और उसके अगले ही सप्ताह यानी दिवाली के आसपास 17 अक्टूबर के आसपास आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा सीईटी ग्रुप सी भर्ती को लेकर। तो ये पहली बड़ी खबर आई थी आज न्यूज़पेपर के माध्यम से हरियाणा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से। बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर। यदि आप लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पेंशन ले रहे हैं यानी आपने आवेदन कर दिया है, आप पात्र हैं, तो आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण बड़ी सूचना है। जो भी ये पेंशन आपकी 25,200 रुपये प्रति वर्ष दी जाएगी, ये आपकी फैमिली आईडी की इनकम में ऐड होने वाली है। यह भी अपडेट है कि पात्रता की पुष्टि यानी सत्यापन होने के बाद योजना का लाभ मिलने वाला है। लाडो लक्ष्मी योजना का 2100 रुपये प्रति महीना दिए जाएंगे, साल में 25,200 रुपये दिए जाएंगे। आवेदिका के पंजीकृत बैंक खाते में ये राशि स्थानांतरित की जाएगी। यह राशि लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय में जोड़ी जाएगी, जिससे परिवार की आय में संशोधन होगा। तो ये बड़ी अपडेट है। लाडो लक्ष्मी योजना के 2100 रुपये आपकी वार्षिक आय में जोड़ी जाएगी, अर्थात फैमिली आईडी में आपकी इनकम बढ़ जाएगी। तो ये अपडेट है। जिनकी इनकम 1 लाख से कम है वहीं लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ ले पाएंगे। अब सरकार इसको कैसे ऐड करेगी ये देखना होगा। यदि आपकी इनकम कम है, लगा लीजिए आपकी 75,000 है, अब 25,200 रुपये और ऐड होंगे तो आपकी इनकम 1 लाख से ज्यादा हो जाएगी, तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर। तो सरकार पर यह भी विचार करना होगा सरकार द्वारा कि इसको कैसे ऐड किया जाए फैमिली आईडी में इनकम को। यह भी बड़ा झंझट होने वाला है। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके गुलाबी कार्ड बने हुए हैं, यानी 50,000 से कम इनकम है जिन भी परिवारों की, उनके गुलाबी कार्ड बने हुए हैं। यदि वो लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेते हैं तो उनका गुलाबी कार्ड कन्वर्ट हो सकता है बीपीएल कार्ड में। हो सकता है कि आपकी लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेते रहें आपको लाडो लक्ष्मी योजना से
वंचित न किया जाए। 1 लाख से ऊपर 200-400 रुपये भी हो जाए आपकी इनकम, लेकिन ये जरूर होगा कि आपका बीपीएल कार्ड बन जाएगा गुलाबी कार्ड की जगह। तो ये दूसरी बड़ी सूचना थी आप सभी के लिए। तीसरी बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में आज सितंबर महीने का आखिरी दिन है और आज ये महीना खत्म हो जाएगा। कल से नए महीने की शुरुआत अक्टूबर महीने की शुरुआत हो जाएगी। कल 1 अक्टूबर है। हरियाणा के राजकीय विद्यालयों में अक्टूबर महीने में कौन से अवकाश रहेंगे, जान लीजिए। बता दें कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती है और साथ में दशहरा है, वीरवार है, उस दिन आपका अवकाश रहेगा। 5 अक्टूबर को रविवार है, इस दिन भी आपका अवकाश रहेगा। 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती है, महाराजा अजीमगढ़ जयंती है मंगलवार को, उस दिन भी आपका अवकाश रहेगा, छुट्टियां रहेंगी। 10 अक्टूबर को करवा चौथ है, स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है सरकार द्वारा। वहीं 11 अक्टूबर को दूसरा शनिवार है, अवकाश रहेगा। 12 अक्टूबर को रविवार है, आपकी छुट्टियां रहेंगी। 19 अक्टूबर को रविवार है, उस दिन आपकी छुट्टियां रहेंगी। सरकार के अनुसार 20 अक्टूबर को दीपावली है, सोमवार को, उस दिन आपकी छुट्टियां रहेंगी। 20 और 21 को छोटी और बड़ी दिवाली है, छुट्टियां रहेंगी आपकी। 22 अक्टूबर को विश्वकर्मा डे है, गोवर्धन पूजा है, बुधवार को छुट्टी रहेगी। 26 अक्टूबर को रविवार है, उस दिन भी आपकी छुट्टियां रहेंगी। अर्धवार्षिक परीक्षाएं 24 अक्टूबर से होने जा रही हैं शुरू। तो ये बड़ी अपडेट है। अक्टूबर महीने में बहुत सारी जो छुट्टियां हैं आप सभी की होने वाली हैं। अक्टूबर का महीना 31 दिन का महीना है और 10 दिन की आपकी छुट्टियां रहने वाली है। आपको 21 दिन ही स्कूल जाना होगा। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी सूचना थी आप सभी के लिए। अक्टूबर महीने में कौन से अवकाश, कौन सी छुट्टियां रहने वाली है और किस दिन रहने वाली है, ये जानकारी आपको कैसी लगी, चैनल के साथ जुड़ सकते हैं आगे की जानकारी के लिए भी। वहीं चौथी अपडेट में कई खबरें हैं एक साथ। पहली खबर आई है चौथी अपडेट में, हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए फेस्टिवल एडवांस देने को लेकर लेटर जारी किया गया है। ये इंटरेस्ट फ्री रहने वाला है, इस पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। हरियाणा में 4th क्लास के जो कर्मचारी हैं, यानी क्लास 4 के जो कर्मचारी हैं, उनको फेस्टिवल एडवांस दिया जाएगा। इसके लिए क्लास 4 स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप्लाई कर सकते हैं 14 अक्टूबर 2025 तक है। और ये जो एडवांस रहने वाला है, ये 13,000 रुपये एडवांस दिया जाएगा। इस पर कोई भी ब्याज वगैरह नहीं लगने वाला है। ये आपका किस्तों के रूप में आप हर महीने जब भी आप देना चाहो आप दे सकते हो और ये लगभग 10 इंस्टॉलमेंट में आपसे वापस लिया जाएगा सरकार द्वारा। एक बार सरकार आपको फेस्टिवल के रूप में 13,000 रुपये देगी और ये ब्याज मुक्त रहने वाला है, ताकि आप अपना त्योहार अच्छी तरह से मना पाए। उसके बाद 10 किस्तों में आपको ये वापस सरकार को लौटाना होगा। तो ये चौथी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। दूसरी बड़ी खबर आई है बोर्ड परीक्षा के आवेदन पत्र में अपार आईडी अब अनिवार्य कर दी गई है। बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने छात्रों के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने विद्यार्थियों के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवेदन पत्र में अपार आईडी को दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया है। केवल वही विद्यार्थी परीक्षा परिणाम के पात्र होंगे जिनकी अपार आईडी आवेदन पत्र में दर्ज होगी। शिक्षा बोर्ड ने सभी सरकारी मान्यता प्राप्त और निजी स्कूलों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। अपार आईडी विद्यार्थियों को एक अस्थायी पहचान संख्या के रूप में दी जाती है, जिससे उनकी पूरी शैक्षणिक यात्रा का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। इसमें परीक्षा परिणाम, स्कूल छोड़ने की जानकारी, छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां भी शामिल होने वाली है। तो ये दूसरी बड़ी खबर आई थी चौथी बड़ी अपडेट में आप सभी। अपडेट में तीसरी खबर आई है और ये आखिरी खबर है आप सभी के लिए। हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत प्रतिनियुक्त शिक्षकों की सेवाएं बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रतिनियुक्ति शिक्षकों की अवधि को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। इनमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और ईएसएच हेडमास्टर और प्रधानाचार्य शामिल हैं। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि प्रतिनियुक्ति अवधि इस स्थिति तक जारी रहेगी जब तक संबंधित स्कूलों में शिक्षकों की वैकल्पिक नियुक्ति नहीं हो जाती। इस दौरान शिक्षकों को उनके पूर्व प्रतिनियुक्ति आदेशों में वर्णित समान नियमों और शर्तों पर कार्य करना होगा।
सरकार का यह निर्णय इसलिए लिया है ताकि छात्रों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार की बाधा न आए और उन्हें सुचारू और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती रहे। तो ये बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।